अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलों के हमसे खैर और ठीक ठाक होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिए थे। आज हमारा 49 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चले आए अब अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। तो देखते हैं कि हमारा वो वाला क्वेश्चन कौन सा है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दी है। कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज मीन इज़ 9.0 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 7.2। ये कह रहा है फाइंड करने अपने 2 नंबर। ये मैंने आपको पीछे भी कराया। ज्योमेट्रिक मीन के तरीके क्या देखें आप मम्मी किसा करते हैं। सबसे पहले जो आपने इस क्वेश्चन में करना है, ये चीज़ आपने थोड़ी इसमें चीज़ें कुछ हैं वो याद भी रखनी है। अब आप क्वेश्चन की तरफ आए, आप सॉल्व किसा करते हैं। कह रहा है जी लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई सो डैट, मतलब आपने करना है कोई भी दो नंबर लेने, एक एक्स प्लस वाई ले लेना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। और उसका क्या आंसर है देखिए, आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ क्या दे रहा है। एक का आंसर जो है आपका वो 9.0 है और एक का 7.2 है। 9.0 का मतलब 9 होता है और जो एक्स वाई की वैल्यू है मतलब ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 7.2 आएगी। और जो मीन की वैल्यू होगी x + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9 आ जाएगी। फिर आपने सिंपली ये करना है 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा। फिर आपने ये करना है इसके बाद आपने करना है y को अलग रखना है और 18 माइनस वाई कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा √xy था 7.2 था, हमने अंडर रूट ख़त्म किया तो स्केल यहाँ पे आ गया। इसका स्केल लिया तो एक्स वाई का आंसर क्या आ गया, 51.84 आ गया। उसके बाद हमने आगे क्या किया, उसके बाद हमने क्या पुट द वैल्यू ऑफ y इन एक्स वाई। अब हमने क्या किया, जो y की वैल्यू थी ये देखें, ये अब जो y की वैल्यू है ठीक हो गया, ये हमने किसमें पुट की, एक्स वाई में। क्या की हमने पुट की एक्स वाई में वैल्यू पुट की, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आपने एक्स वाई में पुट की, ये एक्स वाई हमारा ठीक हो गया। ये एक्स वाई इसमें ये देखें मैंने आपके सामने ये भी लिखा हुआ है, किसमें पुट की हमने एक्स वाई में हमने ये वैल्यू पुट की। एक्स वाई इक्वल टू 51.84 वाई की वैल्यू पुट की। तो आपने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू ये देखिए आपके सामने लिखी है, एक्स वाई इक्वल टू 51.84 है। तो आपने वाई की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर और मैंने 51.84 को इधर लिया है, माइनस हो गया, 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, माइनस वाल एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेना है, प्लस 8x माइनस 51.84 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस की वैल्यू को बाहर कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 51.84, मतलब जब x कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू को आपको, तो ये तो बात इसका तो आपको पता है कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये चीज़ होगी। उसके बाद इस पर आपने क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इसे डिवाइडेड बाई 2a होता है। अब बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी वाली है, a की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ 1 है, b की वैल्यू माइनस 18 है और c की वैल्यू है 51.84। ये वाली वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है, b की जगह b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू पुट करनी है 4, a की वैल्यू या c की या 2a की 1 है। तो हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद ये चीज़ की, उसके बाद हमारी ये चीज़ आ गई। अब देखें, एक दो आपने वैल्यू को प्लस में लिखना है, उसके बाद अगली जो वैल्यू है उसको आपने क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। जब एक दो प्लस में लिखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा और जब माइनस में लिखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा। जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक हो गया। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब हम देखें हमें यहाँ पे एक x की वैल्यू निकल है, यहाँ पे 14.3 आ गई और एक फिर 3.6 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई है 14.4 को x प्लस वाई में पुट करेंगे, 14 + 4 + y इक्वल टू x आ गया। इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, y को अलग छोड़ देंगे तो हमारा पीछे क्या बचेगा, 3.6। अब क्या कह रहा है, वैन x इज़ 3.6 x क्या, अब जब हमारा x होगा हमारा 3.6 तो x हम इसके बाद क्या पुट करेंगे, 3.6 प्लस y इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगी, 14.4 आ जाएगी। अब देखें y की वैल्यू एक हमारी ये निकल आई, y की वैल्यू एक ये निकल आई, x की वैल्यू हमारी ये 2 ये निकल आई। तो यह आपका ये इस क्वेश्चन का तरीका है करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 50 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिए। द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर आर 7 and 4। मीन दे दिया और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया 3 नंबर्स का। ठीक हो गया। अब मीन आपको बता दिया और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया। उसी तरह करना है, फाइंड ऑल द 3 नंबर इफ़ मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 10। अब इसने ये भी दे दिया कि फर्स्ट 2 नंबर का जो मीन है वो आपका 10 है। अब हम अपने देखते हैं किसका करना है। साहब अपने लिखना है, आपने क्या लिखना है, लेट द 3 नंबर बी एक्स
वाई और जी सो डैट आपने करना है अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 3 करना है। वहाँ पे पीछे 2 था इसलिए हमने 2 किया और जो इससे मीन आपको दे दिया वो 7 है। अब आपने करना है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 21 हो जाएगा, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का भी दिया, ज्योमेट्रिक मीन में आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, हमने क्या लिखना है ज्योमेट्रिक मीन लिख के उसके बाद एक्स वाई जी के ऊपर 1/3 डेल देनी है। अब वो जो 1/3 होगा यहाँ पे 3 आएगा, 4 को 3 दफ़ा टाइम लिख के उससे मल्टीप्लाई 4 4 16 16 4 64, तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 10, ये चीज़ हमें गिवन दे दिया। अब फिर हमने दोबारा लिखना है अर्थमेटिक मीन लिखना है इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, उसके बाद इक्वल टू 10 करना है, 2 को मल्टीप्लाई 10 कर देना है तो 20 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है सब्स्टिट्यूटिंग करना है। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये होता है एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दी हुई है, ये वाली एक्स प्लस वाई प्लस जी। इस इक्वेशन में हमने वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है। जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 20 प्लस जी इक्वल टू 21 होगा, जी को अलग करना है, 21 माइनस 20 हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद करना है अब सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आपने ये z की वैल्यू जो आपने किसी इक्वेशन में डालनी है, तो अब सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास कौन सी थी, ये है इक्वेशन 2। आपने z की वैल्यू इसमें पुट की, देखिए वाई एक्स वाई जी इक्वल टू 64, z की वैल्यू पुट की 1 है तो हमारा एक्स वाई जी आ गया। उसके बाद हमें ये चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखनी है, वी नोट दैट द एक्स माइनस वाई का स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 4x वाई। एक्स प्लस वाई भी आपने निकाल लिया, ठीक हो गया, और माइनस 4x वाई भी निकाल लिया। अब टोटल आपने एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है और एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ तक चीज़ समझ आ जाएगी, फिर यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने एक्स प्लस वाई की जो अंडर रूट है उसको यहाँ पे लेके आना है, अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, तो आपकी ये जो इक्वेशन 5 बन जाएगी। सो क्या उसके बाद करनी है, सॉल्विंग करना है इक्वेशन 3 एंड 5। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमारे पास है, और इक्वेशन नंबर 5 ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इधर से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आई इक्वल टू 16 हो गया। अब x की वैल्यू को पुट क्या करना है, हमने किस पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर रहा है। x की वैल्यू इक्वेशन 3 में हमने पुट की 16 प्लस वाई इक्वल टू 20 हो गया, y इक्वल टू 20 माइनस 16, और y इक्वल टू 20 माइनस 16 किया, उसके बाद y इक्वल टू 4 आ गया सिंपली। देखिए अब आपके पास x की वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकल आई और z की वैल्यू निकल आई। जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया था हमारी वो तीनों चीज़ें निकल आई हैं। तो अब इसको आपने लिखना है हैंस द था देर 3 नंबर इज 16 4 और 1, जो भी नंबर है आपके x y z के उस लिहाज से आपने लिख लेने हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 50 भी ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर आप 50 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप अपना क्वेश्चन नंबर 51 चेक कर लें क्या लिखा हुआ है। 51 द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर आर 34 एंड 18। उसी तरह मीन और 18 दे दिया है। अब 3 नंबर आ गए, पहले हमारे पास 2 नंबर क्या, तो अब देखिए हमने क्या करना है, उसका आंसर दे दिया। एक 27 आया, एक 3 आया और 72 आया। अब इसको क्या करना है, जिस तरह हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल इसी तरह, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कल मैं क्वेश्चन ये नहीं कराऊंगा, मैं आज आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। अब लिखना है लेट द 3 नंबर बी एक्स वाई जी सो डैट अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और मीन का आंसर उसका लिख देंगे। फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 34 से, तो आपका सिंपली इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब उसके बाद आपने दूसरा करना है ज्योमेट्रिक मीन दिया। ज्योमेट्रिक मीन का आपको मैंने बताया कि उससे मल्टीप्लाई करना होता है, उस पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगता, ना डिवाइड का निशान लगता है। एक्स प्लस वाई जी के ऊपर 1/3 आ गया, 1/3 मैंने जिस तरह पीछे से हटाया इसके ऊपर आ गया 3 आ जाएगा। 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5832 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 9 देयरफॉर क्या कह रहा है। उसके बाद आपको ये चीज़ भी दे दिया है कि जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर है, जिस तरह भी हमने पीछे किया कि उसका क्या आंसर है 9 है। एक्स वाई इक्वल टू 1/2। तो अब 1/2 को मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के ऊपर 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 का आंसर लेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 81 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपने करना है डिवाइडेड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। अब 3 इक्वेशन आपके पास ये है और इक्वेशन नंबर 2 है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पीछे क्या बच जाएगा, z इक्वल टू 72 बच जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग करनी है z इक्वल टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में z की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू पुट की, x प्लस वाई अलग लिख दिया, सॉल्व किया तो उसके पास आपका आंसर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो गया। उसके बाद ये वाली चीज़ अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन सही तरीके से किया होगा तो आपको ये वाली चीज़ याद होगी, वी नो डैट द x माइनस वाई का स्केयर इक्वल टू x प्लस वाई का स्केयर माइनस 4 एक्स वाई के होती है वैल्यू ये चीज़।
उसके बाद x प्लस वाई का स्केयर, उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू पुट की, उसके बाद x वाई की पुट की, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसके ऊपर से x माइनस वाई के ऊपर से ये 2 खत्म करना। 2 खत्म करने के लिए क्या तरीका होता है, दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे, इसका तो 2 खत्म हो गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 4 आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब एक इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 30 बनी है, यहाँ बनेगा 2x इक्वल टू 54। x को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 54 से, तो आपका आंसर आएगा 27। अब 27 जो आंसर हो गया आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इनमें से 4 में पुट करें या 5 में पुट करें, ये आपकी मर्जी है। जब मैंने 4 में पुट किया 27 प्लस वाई को लग छोड़ा 30 मैंने 27 किया तो 3 आ गया। अब देखें थर्स द 3 नंबर आर 27, 3 और 72, मतलब कि जिस तरह हमने पीछे में क्वेश्चन में 3 नंबर निकालने इसी तरह हमने इसमें भी निकाले, हमारा आंसर सिंपली आ चुका है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आप क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ अपने चलते हैं। अ मैन गेट अ राइज ऑफ 50% इन हिज सैलरी आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज सर्विस एंड फिर द राइज 20% एंड 25, मतलब कह रहा है 3 साल इसने काम किया और तीनों साल इसकी एक दफ़ा तो आपकी जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज़ हुई है, फिर 20% की लूज़ है और फिर 25% हुई है। कहना फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज निकालें। मतलब ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, ईयर लिख देने, ईयर लिखने के बाद इंक्रीजेज लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका कौन सा कॉलम बनाना है, सैलरी, मतलब सैलरी में क्या लिखना है 100 प्लस 15 कर देना है, जितनी इसकी आपकी वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ पे 20 होता है तो 20 करते, 30 होता है 30 करते, 40 होता है 40 करते। अब देखिए जिस तरह 20% 100 में 20% किया, 25% तो 25% किया, तो इस तरह आपका ये सैलरी कॉलम बन गया। अब लॉग ऑफ एक्स इसका लेना है, ये जो वैल्यू आपकी लॉग ऑफ एक्स है, मतलब ये एक्स वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है लॉग ऑफ एक्स वैल्यू, तो इनका क्या लेना है, लॉग लेना है, लॉग का बटन दबा के एक्स करना है, तो ये वाला कॉलम आपका बन जाएगा। फिर आपने इसका इन वैल्यू को प्लस कर लेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सैलरी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, उसका तरीका ये है कि आपने एंटी लॉग फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, ये आपने वैल्यू के लिए 1 2 3 वैल्यू ही है। उसके बाद समेशन लॉग ऑफ एक्स का तो आंसर आ गया 6.2368 आ गया, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद आखिर में क्या, फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, वो कह रहा है कि सब तीनों साल की एवरेज निकालें, तो उसका क्या तरीका है, एवरेज इंक्रीजेज क्या करना है, 199 माइनस 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 19.92% जो है उसकी 30 साल में जो उसकी सैलरी है वो इंक्रीज हुई है। अब 52 क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आएँ, तो जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ऑल चाइल्ड इन नंबर ऑफ फैमिली वर टुगेदर टू अ पार्टी, ईच चाइल्ड वाज आस्क्ड टू स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हिज और फैमिली, 2 चिल्ड्रन सेड 1 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन सेड 2 चिल्ड्रन। अब आपने देखिए आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बना लेना है और एक चिल्ड्रन का बना लेना, मतलब ये आपको सब कुछ गिवन होगा, क्या होगा आपको गिवन होगा। अब ये देखिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है जी, हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 3 चिल्ड्रन है। फिर जो हमारे पास चिल्ड्रन है कि 1 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन को कह रहा है, 2 चिल्ड्रन से 1 चिल्ड्रन, मतलब जो 1 चिल्ड्रन है ना उसके सामने आपने 2 लिख देना। फिर 4 चिल्ड्रन से 2 चिल्ड्रन, 2 के सामने आपने 4 लिख देना। उसके बाद 12 चिल्ड्रन से 3 चिल्ड्रन, वो मतलब 12 जो चिल्ड्रन है वो 3 को कह रहे हैं, मतलब 3 के सामने आपने 12 ले देना। अब आपने एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाना है, मतलब ये जो कॉलम होगा आपका ये एफ ऑफ एक्स का होगा और ये वाला कॉलम है एक्स का होगा। एफ ऑफ एक्स को डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम सिंपली बन जाएगा। उसके बाद आपने करना नंबर ऑफ फैमिली एट द पार्टी वर समेशन एफ इक्वल टू 8 दे दिया। क्या दे दिया आपको आंसर, कहते कह रही है कितने हैं, 8 है, वर टुगेदर इज 8। उसके बाद आपने करना है कैलकुलेट द मीन, क्या करना है आपने, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, इसीलिए इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 20.25 हो जाएगा। 2 चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली आएंगे, क्या आएंगे आपके 2.25 आंसर आएगा। तो इसका जो आपने लिखना है, क्या लिखना है, 2 चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह हमारा 53 क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया। हम अपने क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट डिकेड, 30% इन द सेकंड डिकेड एंड 45% इन द थर्ड डिकेड। जिस तरह अभी हमने पीछे सैलरी इंक्रीज वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल ये इसी तरह ही है। ये देखिए आपको हमने पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग कर दी है, वहाँ पे हमने ईयर पहले लिखा था, हमने यहाँ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग कर दी, 100 कर दिया। इंक्रीज कितनी हुई है, 20+%, 30%, 45% हुई है। उसके बाद हमने पॉपुलेशन एट द एंड पे क्या होगी, 100 में 20 प्लस किया, फिर 100 में 30 प्लस किया, 100 में 45 प्लस किया। अब जब ये हमारा आंसर आ गया तो इसका हमने log 120 लिया तो ये आंसर आ गया, log 130 लिया तो ये आंसर आ गया, log 145 लिया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पता है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू
एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एंटी लॉग का फार्मूला वैल्यू पुट की, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 13.128 आ गया। अब इसी तरह आप क्या करना है, एवरेज रेट इंक्रीज पर डेडिकेट, जो आपका आंसर आएगा उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31.28%। तो सिंपल सा तरीका है ये क्वेश्चन करने का, जिस तरह पीछे हुआ है बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर आप 55 की तरफ आज चलते हैं अपने। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। इफ़ द इंडस्ट्री प्रोड्यूस इंक्रीज 3% इन द फर्स्ट ईयर, 4%, 5%, ये इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन जिस तरह भी हमने ये लिया, इसी तरह वो जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है, ईयर लिख देना है, प्रोडक्शन लिख देना है, इंक्रीज लिख देना है, इंक्रीज प्रोडक्शन लिख देनी है, लॉग ऑफ एक्स निकालना है उसी तरह बिल्कुल जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन किया हुआ है। 100 आपको गिवन होगी, इंक्रीजेज पहले ईयर में, दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में, जो भी है आपके सामने है। उसके बाद बनना है जितनी इंक्रीज होगी उसके बाद आपने प्लस कर देना है, 100 प्लस 3 करेंगे, 100 प्लस 4 करेंगे, 100 प्लस 5 करेंगे। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स ले लेना, क्या होता है 2.0128 आएगा। उसके बाद लॉग लेंगे, उसके बाद इन वैल्यू को प्लस कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमें पता है, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 104 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 करने का तरीका है। अब हमारा जो आगे आता है इससे अगला क्वेश्चन जो होता है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 56 है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करने किया था। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 आइटम इज़ 12.5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 10, फाइंड 2 आइटम। देखिए इसी तरह वही क्वेश्चन दे दिया जो हमने पीछे किए हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की। अब इसमें आपने क्या करना है, लेट द टू आइटम एक्स एंड वाई, क्या करना है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 कर देना और मीन का जो आंसर है वो लिख देना। 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये वाला कॉलम ये चीज़ बन गई। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का मैंने आपको बताया एक्स वाई हो गया 1/2 मतलब 2 से बोथ साइड पे ब्रैकेट डाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड पे 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 100। ये इक्वेशन आपकी 2 बन जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये चीज़ आपने याद रखनी है, वी नाउ डैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। उसके बाद आपने एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर आई हुई और एक्स वाई की पुट करनी है, पुट की उसके बाद सॉल्व किया, अंडर रूट खत्म किया, उसके बाद आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पास क्या बचेगा 2x इक्वल टू 25 प्लस 15, 2x इक्वल टू 40 आएगा, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 20 की 20 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने करनी है x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट करें। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो y का आंसर क्या आ गया 5 क्वेश्चन आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा तरीका था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी तरीके से कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 57 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस फार्मूला इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने जाना है हार्मोनिक मीन की तरफ, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करने की। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखना क्या होता है, सिंपल जब फ्रीक्वेंसी ना गिवन एन डिवाइडेड बाय समेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स होता है। अब एन आपको पता है, एक्स आपको दिया होगा, फैमिली भी दी है और एक्स भी दे दिया, अपने 1/x निकालना है। 1/x इसका निकालेंगे, 1 को 1 डिवाइड करेंगे किसके साथ 2700 के साथ। इसी तरह आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। ये जब कॉलम बन जाएगा तो इसको आपने प्लस करना है, प्लस करेंगे तो एन आपका किस तरह पता चलेगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 वैल्यू है, 8 एन ऊपर आ गया, वो सम किया उसके बाद डिवाइड किया तो सिंपली आपका हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो 57 बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 58 आ गया, तो ये भी हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसमें क्या टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया, इसमें आपने क्या कर लेना है, हार्मोनिक मीन मतलब h.m लिखना है या पूरा हार्मोनिक मीन लिख दे। मैंने h लिखा हुआ था कि आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने आपको हार्मोनिक मीन लिखना है ताकि किसी की जो देख रहा हो उसको समझ आ रही हो। उसको क्या करना है, आपने f को x से डिवाइड करना है और f को प्लस करना है। देखें जिस तरह आपको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f और डिवाइडेड बाय x। ठीक है, समेशन f का आंसर तो 340 आ गया और मैंने आपको बताया कि f डिवाइडेड बाय x करेंगे, f को डिवाइड करेंगे x से तो आपका ये वाला कॉलम मतलब ये वाला जो कॉलम है आपका किधर गया पेन, ये वाला कॉलम आपका इस तरह बन जाएगा। डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2.96 आ जाएगा। अब इसी तरह अगला हमारा क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या चीज़ है, ये वाला कॉलम दे दिया होगा, एक 1 और 2 कॉलम दे दिया होगा। आपने इस कॉलम को क्या करना है, 1 कॉलम को आपने ये जो दूसरा वाला कॉलम है बनाने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, u इक्वल टू एक्स माइनस 3.5 इक्वल टू 0.5 u से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.5 u आ जाएगा। ठीक हो गया, x माइनस 3.5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, s को अलग करना है, 0.5 u इधर आ गया प्लस 3.5 इक्वल टू एक्स, या आपको x को इस तरह लिख लें 0.5 u
प्लस 3.5। तो आपका ये इस तरह तरीका हो गया। तो आपने ये वाली चीज़ बिल्कुल इस तरह बनानी है, इस तरह वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। एफ़ भी आपको पता चल गया। अब एफ़ को डिवाइडेड बाय एक्स करना है तो आप एक्स वो कॉलम सिंपली तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपने उन तमाम वैल्यू को प्लस कर लेना है। उसके बाद हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाना है, जो उसका फार्मूला होता है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स होता है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, उसके बाद आपका सिंपली क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 60 आता है। 60 क्वेश्चन नंबर देख लें। 60 क्वेश्चन भी वही है। इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 20 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 16 फाइंड द हार्मोनिक मीन। क्या कह रहा है? हार्मोनिक मीन निकालना है। अभी आपने इसमें क्या करना है? हार्मोनिक मीन निकालना है। अब हार्मोनिक मीन के साथ निकालेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, देखें। लेट द टू नंबर आर x1 एंड y2 एंड देयर मीन आपको दे दिया है। मीन का मैंने वही तरीका आपको बताया जिस तरह आपने करना है क्वेश्चन को। क्या करना है आपने? x इक्वल टू एक्स प्लस वाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इक्वल टू 20 करना है। x1 प्लस y2 इक्वल टू 40 आ जाएगा। फिर आपने इसको इक्वेशन 1 कह देना। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन करना है। x को y x1 डॉट x2 करेंगे, उसके बाद 1/2 करेंगे इक्वल टू 6 आ जाएगा। 1/2 को इधर लेके जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 256 आ जाएगा। ये जब आ गई पहली एक इक्वेशन बन गई, दूसरी ये 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने x2 की वैल्यू वहाँ से निकाल ली, x2 को ला कर दिया और 40 माइनस x1 के पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट कर दी x2 की वैल्यू पुट की। ये देखिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब चीज़ों को इधर ले आए। ये लेके बाद उसके बाद हमने इसमें क्या की? मिड टर्म ब्रेकिंग करने होते हैं। जब प्लस माइनस करें तो ये चीज़ है, मल्टीप्लाई करें तो 256 है। ये करने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया? x कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन ले लिया। उसके बाद ये आपको पता है x1 माइनस 8 एक दफ़ा साथ आता है और x1 माइनस 32 अलग होता है। इक्वल टू 0 हो गया। x1 की वैल्यू एक दफ़ा 8 आ गई और x1 की वैल्यू दूसरी दफ़ा 32 आ गई। उसके बाद आप करना है व्हेन x1 इक्वल टू 8 देन x2 इक्वल टू 40 माइनस y1। ठीक हो गया। 40 माइनस 8 करेंगे इक्वल टू 32 आ जाएगा। उसके बाद वैन x इक्वल टू 1 होगा 32 दैन x2 इक्वल टू x2 40 माइनस x1 है। मतलब ये देखें, ये वाली वैल्यू लिखी है एक दफ़ा और एक दो हमने वो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है। ठीक हो गया। ये 40 माइनस x2 के मतलब जब एक दो x ये होगा तब भी हमने वो वैल्यू लिखी है और जब x1 इक्वल टू 30 होगा तब भी हमने वैल्यू लिखी है। पुट किया तो एक आंसर आ गया। y1 का आ गया 8 आ गया, y2 का आ गया 32। रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है? 2x1 और x2 और x प्लस 1 x2। अब देखें x1 का क्या आंसर आ गया? 8 आ गया और y2 का क्या आंसर आ गया? 32। 8 प्लस 32 किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 20.8 आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। बिल्कुल सिंपल ही हार्मोनिक का, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया। तो लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 61 है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर नंबर 4 करेंगे, इसका स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें हॉली वेजेस दे दिए होंगे और आपको फ्रिक्वेंसी दे दी होंगी। यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स का तरीका निकालने है क्या? देखिए, आपने 40 प्लस 60 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका वो वाला कॉलम क्या आंसर आएगा? 45 आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने ये वाला कॉलम बना लेना है एक्स का। फिर आपने एफ़ को डिवाइड करना है एक्स से तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने टोटल फार्मूले में पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे मेजर ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी। इसमें हम चेक करेंगे हमने क्या क्या टॉपिक करने और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को शेयर किया करें ताकि इससे आपका फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, ताकि वो ट्यूशन की फ़ीस से बच सकें और घर में ही बगैर ट्यूशन जाए आप ये सवाल आप कर सकें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।